हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर हो रहा है शाम का वक्त। तो यहाँ पर थोड़े से बर्तन पड़े थे, खाना पीना खाया था बच्चों ने दोपहर में स्कूल से आकर। तो वही थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनको पहले साफ कर दूं। और चाय भी बनाकर पी थी दोपहर में थोड़ी सी, तो उसके भी बर्तन थे। तो मैंने कहा ये सब साफ कर दूं। तो इनको फटाफट से साफ कर लूंगी, फिर बाकी के काम और बाद में करूंगी। क्योंकि बर्तन तो इतने हो जाते हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। बच्चों के स्कूल से आने की देर होती है कि इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि पूछे ही मत। तो कुछ भी, कभी कुछ बनवा लेंगे, कभी कुछ ऐसा चलता रहता है ना घर में कि बच्चों को कुछ खाने में पसंद नहीं आया तो मम्मी ये बना दो, मम्मी वो बना दो। तो ये सब होता रहता है। तो हुआ क्या था कि मतलब मैंने रोटियां बनाई थी, आलू की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी। तो कार्तिक को अच्छी नहीं लग रही थी। कार्तिक कह रहा था मम्मी मेरे को रोटी नहीं खानी, आलू की सब्जी के साथ मुझे पराठे खाने हैं। तो फिर दोपहर में ही उसके लिए 2 पराठे बनाए। तो इसीलिए ये थाली और तवा वगैरह सब गंदे हो रखे थे। और फिर चाय भी बनाकर पी, तो फिर चाय के भी बर्तन हो गए थे। तो मैंने कहा पहले ये सारे साफ कर दूं, घर की साफ सफाई कर दूं, शाम का वक्त है। तो ये सब कर लूंगी, उसके बाद कुछ और काम करूंगी। तो पहले फटाफट से ये बर्तन साफ कर लूं अपने। हम चाहे ना कितना भी मतलब घर को साफ सुथरा रख लें, मगर जैसे ही बच्चे आते हैं ना तो बस घर में बवाल हो जाता है। घर में कोई सामान इधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है। मगर वो बच्चे हैं, वो नहीं समझते, हमें तो करना ही पड़ता है। तो ये इतने सारे बर्तन हो गए थे। वैसे सुबह खाना पीना सब बना लिया था, लेकिन नहीं खा रहा, तो फिर मेरे से देखा नहीं गया कि मैंने कहा ये भूखा रहेगा फिर सारा दिन खाएगा नहीं। तो इससे अच्छा 2 परोठे बना ही देती हूँ इसके लिए। तो इस वजह से फिर इतने सारे बर्तन हो गए थे। तो यहाँ पर सारे अपने बर्तन साफ कर लूंगी, और बच्चे अंदर खेल रहे हैं। और मेरी बेटी है, वो मेरी मदद भी करवा रही है बीच बीच में आकर। मैंने ट्राईपोड पे फोन लगा रखा था, तो मेरी बेटी कह रही थी ये ट्राईपोड हिल रहा है तो मम्मी मैं बना देती हूँ। तो ये बीच बीच में आकर मेरी मदद भी करवा रही थी। और यहाँ पर टैलें थोड़ी सी गंदी लग रही हैं मेरे को। मतलब बर्तन वगैरह धोते हैं, पानी वानी भरते हैं, तो मतलब निशान पड़ ही जाते हैं ना टैलों पे साबुन वगैरह के। तो मैंने कहा इस पे अच्छे से बुरुस मार दूं और अच्छे से इसकी साफ सफाई कर दूं। तो थोड़ा थोड़ा मतलब करते रहो ना, तो उससे ये होता है कि घर ज्यादा गंदा नहीं होता। थोड़ी थोड़ी सफाई अगर हम करते रहे ना, हमें जो भी दिखता है थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, तो घर गंदा नहीं दिखता। और फिर एकदम से मतलब सारी साफ सफाई लेकर बैठे ना, तो फिर तो सारा दिन ही लग जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अपना मैं करते रहती हूँ, क्योंकि पानी वानी भरना सारे काम मेरे यहीं से मतलब यहाँ पे होते हैं। और सामने दरवाजा है, तो वहाँ पे फिसलन हो जाती है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से मैं जब भी बर्तन वगैरह मांजती हूँ ना, तो पूरे मैं बुरुस मार देती हूँ अच्छे से। तो ये बर्तन वगैरह मांजने के बाद, सारी साफ सफाई करने के बाद, शाम की बनाई है फिर से चाय। और बच्चे पियेंगे, मैं पियेंगे, ये तो ड्यूटी गए हुए हैं। तो ये बच्चों के लिए और अपने लिए चाय बना ली है। और यहाँ पर बच्चे लगे हैं अपने खेलने में, बातें करने में। और मैं इनको बोल रही थी कि चाय पी लो, चाय पी लो, मगर ये बच्चे ना सुनते नहीं बिल्कुल। जब तक मतलब चाय ठंडी नहीं हो जाएगी ना बिल्कुल पानी जैसी, तब तक तो इन्हें पीनी नहीं है। तो कार्तिक तो बिल्कुल भी नहीं मानता। अब ये देखिए, ये फोन लेकर बैठा है ना, तो मैं इसको डांट रही थी ना, तो अंकिता कह रही थी मम्मी मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ, देखो ये फोन खेल रहा है, फोन में गेम खेल रहा है। तो चाय पानी पीने के बाद खाना बनाने का टाइम हो गया। तो इन ये ड्यूटी से मतलब पनीर लेकर आए थे। आज इन कार्तिक को मतलब पनीर की सब्जी खानी थी। कार्तिक ने अपने पापा के पास फोन कर दिया था, पापा पनीर लेकर आना, मेरे को पनीर की सब्जी खानी है। तो वो ड्यूटी से थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, क्योंकि फिर खाना बनाने में लेट हो जाती इसलिए। तो थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। तो पहले ये प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्ची वगैरह तेल में फ्राई कर लूंगी, और फिर इसी में साथ में कर लूंगी टमाटर भी फ्राई। तो ये हल्की हल्की बस प्याज हो जाए फ्राई, उसके बाद टमाटर डाल दूंगी इसमें। इस सब्जी में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर बनी बहुत अच्छी थी। मतलब खाई थी ना, इतनी टेस्टी थी ना सब्जी, बहुत अच्छी बनी थी।
तो ये हल्के-हल्के फ्राई किए हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाद में भी मसाले को फिर अच्छे से भूनना है। और फिर इसी में डाल दूँगी अपने टमाटर। तो 3 टमाटर लिए थे, क्योंकि टमाटर ना थोड़े खट्टे-खट्टे से थे, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिए। प्याज़ ज़्यादा ले ली थी, टमाटर नहीं लिए थे। फिर सब्ज़ी थोड़ी खट्टी-खट्टी सी हो जाती है ना, तो फिर मेरे को अच्छी नहीं लगती सब्ज़ी। तो इसलिए थोड़े ही टमाटर लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे। तो अब कर लूँगी इन्हें अच्छे से फ्राई। फ्राई करने के बाद मैंने इनको गरम-गरम ही पीस लिया था, क्योंकि कार्तिक को भूख लग रही थी, उसे सब्र नहीं हो रहा था। मतलब जब मनपसंद सब्ज़ी उसकी बनती है ना, तो उसे सब्र नहीं होता। तो ये गरम-गरम ही पीस लिया था, हाथ जल रहा था, मतलब मसाला डालते में कढ़ाई के अंदर ना हाथ जल रहा था। तो इसको मैंने कपड़े से पकड़ा, फिर डाला इसके अंदर मसाला। अब मसाला इसमें डाल दिया है, थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी और अच्छे से मसाले को भूनूँगी। जब तक मतलब कि इसमें तेल नज़र नहीं आ जाता ना, तब तक खूब बढ़िया से भूनूँगी। मतलब अच्छे से मसाला भून लो ना, तो आपको पता है सब्ज़ी फिर अच्छी ही बनती है। और मसाले में थोड़ी-सी कसर रह जाए ना, तो फिर सब्ज़ी का टेस्ट ही खराब हो जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से भून लूँगी और इसमें जो भी सूखे मसाले पड़ने हैं, अब इसमें वो सूखे मसाले सारे डाल दूँगी। तो पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा-सा ही पानी डाला था, क्योंकि फिर जितना ज़्यादा पानी डालूँगी उतनी देर टाइम मतलब लगता है भूनने में मसाला। तो ये थोड़े-थोड़े अपने मसाले डाल दूँगी, ये धनिया, हल्दी और ये मिर्च। मिर्च हल्की घेरूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ना मतलब ज़्यादा मिर्ची ना अच्छी नहीं लगती सब्ज़ी में। तो बस हल्के-हल्के से मसाले डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं डाले और इनको अच्छे से भून लूँगी अब। और जब अच्छे से भून जाएँगे, फिर मेरे को जितनी ग्रेवी इसकी रखनी है उतनी रख लूँगी और फिर डालूँगी पनीर। तो मैंने ये थोड़ा-सा पनीर हाथों से फोड़ लिया था इसमें डालने के लिए। तो मतलब इसमें ऐसे करके फोड़ कर डाल दो ना, तो ग्रेवी में मतलब और ही अलग ही टेस्ट हो जाता है। बहुत अच्छी लगती है फिर ग्रेवी, गाढ़ी-गाढ़ी सी भी हो जाती है काफ़ी और अच्छी भी लगती है। तो ये कर लिया था मैंने, इस तरीके से डाल दिया और फिर मैंने जो पनीर काटे थे वो डाल दिए, कुछ इनको खाने के लिए दे दिए थे, काफ़ी सारा पनीर लेकर आए थे। तो फिर मैंने कहा इतना सारा फिर काफ़ी सारा हो जाएगा, मैंने कहा पनीर ही पनीर। मैंने कहा थोड़ा ऐसे ही खा लो बच्चों को, मतलब चाट मसाला वगैरह डाल के उसपे पनीर पे मैंने दे दिया था बच्चों को, नमक वगैरह डाल के। और फिर मैंने ये सब्ज़ी तो बनकर तैयार ही हो गई है, अब इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है और ये कसूरी मेथी डालूँगी। कसूरी मेथी की जो महक होती है ना सब्ज़ी में, मतलब अलग ही टेस्ट देती है। तो इसकी जो महक आ रही थी ना सब्ज़ी में, वो तो मतलब कमाल की लग रही थी। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। बच्चे भी मतलब तारीफ़ कर रहे थे और ये भी कह रहे थे इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनी है। तो ये कसूरी मेथी मैं थोड़ी बन मतलब पतली-पतली जो डंडियाँ सी होती है ना, वो मैंने निकाल दी कि बच्चों के मुँह में ना आए और ये कसूरी मेथी इसमें डाल दूँगी बस। और सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है। और फिर मतलब सब्ज़ी बनकर तो तैयार हो गई थी, तो मैं तो रोटी बनाने जा रही थी। तो कार्तिक कहने लगा, "मम्मी मेरे को सिंपल रोटी नहीं खानी है इसके साथ, या तो इसके साथ नान बनाओ या फिर तंदूरी रोटी।" तो मैंने कहा कि नान तो मैंने 1-2 बार बनाई हुई है, तो मैंने कहा चलो आज तंदूरी रोटी बना लेते हैं। तो मैंने कहा बच्चे का मन है तो चलो कोई बात नहीं बना देती हूँ, मैदा रखा ही था मेरे पास। तो मैंने फटाफट से इसका आटा तैयार कर लिया और आटा मैंने मतलब जब तैयार किया था तो वीडियो मतलब बनाई नहीं थी, तो मैं दिखा नहीं पाई हूँ कि मैंने इसमें क्या-क्या डाला है। अगर आप कमेंट में पूछोगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो एक लोई ले ली है मोटी-सी, मतलब पतली-सी मत लेना, थोड़ी-सी मोटी-सी लोई लो, तो उससे ना रोटी मतलब एकदम सूखी-सूखी सी नहीं बनती, कड़क नहीं बनती। थोड़ी-सी मोटी लोई लोगे ना, तो उससे सॉफ्ट ही रोटी बनेगी बिल्कुल। तो ये रोटी मैंने बेल ली है और इस पे लगा लूँगी पानी, एक कटोरी में मैंने पानी रखा हुआ है, तो पानी इस पे लगा लूँगी और तवे पे डाल दूँगी। तवा अच्छे से मैंने गरम कर लिया, पोंछ लिया, एकदम से साफ कर लिया तवे को और इस पे ये पानी लगा लिया भर के अच्छे से। मतलब पानी अच्छे से लगाना, ये नहीं कि हल्का-हल्का सा लगा दो, तो आप हल्का-हल्का सा लगाओगे ना, तो ये चिपकेगी नहीं रोटी, तो इसको मतलब अच्छे से लगा देना। तो ये अच्छे से मैंने लगा दिया
और काफी अच्छी रोटियां बनी थी, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और बहुत टेस्टी लग रही थी खाने में। मतलब इनके पापा ने ना, बच्चों के पापा ने तो मतलब एक रोटी एक्स्ट्रा ही खा ली थी। मतलब स्वाद इतना लग रहा था ना, इनको कह रहे हैं कि मैंने एक रोटी एक्स्ट्रा ही खाई आज, मतलब बहुत पेट भर गया, इतना अच्छा लग रहा था खाना। तो मैं मतलब सेकते जा रही थी रोटियां और ये बच्चे खाते रह जा रहे थे। मतलब एक थाली लगाने का भी मेरे पास टाइम नहीं मिला, एक थाली लगा के मतलब दिखा सकूं आप सबको। तो थाली लगाने का भी मेरे को टाइम नहीं मिला। बच्चे मतलब मैं बनाते जा रही थी और बच्चे खाते जा रहे थे गर्मा गर्म, ऐसा हो रहा था। तो मतलब जितना मैं दिखा पाई कि किस तरीके से बना रही हूँ, बस उतना ही आपको दिखाया, मैंने थाली नहीं लगा पाई। तो ये पहली रोटी है जो सेक लिया। कार्तिक को सबर नहीं हो रहा था, तो ये पहली रोटी कार्तिक को ही दूंगी। मैं कह रहा था मम्मी जल्दी सेक लो, मेरे को भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो मैंने फटाफट से ये रोटी सेक ली है और अब दे दूंगी कार्तिक को खाने के लिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी रोटी सीखी है। तो कार्तिक कह रहा था मम्मी बहुत अच्छी रोटी बनी है, मतलब गर्मा गर्म रोटी थी, अभी इसने चखी नहीं है, पर देख के रोटी कह रहा था मम्मी अच्छी बनी है रोटी तो। और सब्जी भी बहुत अच्छी मतलब दिख रही थी। मतलब देखते ही सब्जी मतलब लग जाता नहीं कि अच्छी बनी है, सब्जी का कलर ही बता देता है कि मतलब अच्छी बनी है सब्जी। तो ये अपना टीवी देखने में लगे हैं, कह रहे थे अभी बच्चों को खाना दे दो, बच्चों को खाने दो फिर मैं खाऊंगा बाद में। तो फटाफट इस तरीके से मैं रोटियां सेकते जा रही थी और बच्चे खाते जा रहे थे। और पहली रोटी में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, मतलब दिक्कत तो कुछ नहीं, मतलब चिपक तो गई थी, मगर जब मैं ऐसे पलट के तवा ऐसे सेक रही थी ना, तो वो हल्की सी हट गई थी। वैसे कोई दिक्कत नहीं आई थी, मगर बनी बहुत अच्छी थी। और ये रोटियां देखो कैसे फूल रही हैं। तो अब ये कार्तिक खा रहा है और अपनी दीदी को बता रहा है कि दीदी बहुत अच्छी बनी है। इसको मतलब मनपसंद खाना बन गया ना इसका, तो उसको तो अच्छा लग रहा था बहुत ज्यादा। तो ये कार्तिक खा रहा है और पनीर भी काफी अच्छा बना था। तो फटाफट फटाफट बाकी की मैंने रोटियां इसी तरीके से सेक ली। और आज तंदूरी रोटी और पनीर की बनाई सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। और फिर जब जैसे जैसे मैं रोटियां सेकते जा रही थी, वैसे वैसे मतलब रोटियां और भी अच्छी बनती जा रही थी। तो फिर अंकिता को भी मैंने खा। तो चलिए जी, सबने खाना खा लिया और इस ब्लॉग का अब यही एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अगर ब्लॉग हमारा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चे खा रहे हैं मजे से खाना।